हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 10th के लिए विषय सब्जेक्ट साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 करने जा रहे हैं। और असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 की जो डेट है वो 16 सितंबर 2021 है ना। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और जो असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 आपकी आई है, असेसमेंट वर्कशीट हमारी जिस चैप्टर पर चल रही है वो सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर पे चल रही है। मतलब एसिड बेस एंड सॉल्ट थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपका थर्ड चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर से यह असेसमेंट आपकी आई है। कुल मिलाकर आपके केवल 10 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स का है। तो 10 क्वेश्चंस हो गए और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गई है? 10 मार्क्स का हो गया। तो अब हर एक क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जहाँ पर एक क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट दे रखे हैं ABCD, और जो सही होगा उसके आगे आप टिक लगा दोगे, है ना। केवल उसके आगे क्या लगा दोगे? टिक लगा दोगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5। बहुत ही ईजी है, आराम से देखना है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद वन फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज। हमने कहा था, हमने पढ़ा था यह सेकंड चैप्टर में कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड के साथ चिपके हुए होते हैं, जैसे हमारे पास था ना कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल किसके जुड़ रहे थे? पानी के जुड़ रहे थे, है ना, पानी के जुड़ रहे थे। तो ये क्या थे? 5 मॉलिक्यूल पानी के। तो वो क्या कह रहा था? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नॉट क्रिस्टलाइजेशन, नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कौन सा आंसर है? सेकंड इसका आंसर हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो जी, अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में कह रहा है आपका कि भैया जिप्सम का क्या फार्मूला होता है। तो जिप्सम का जो फार्मूला होता है, जिप्सम क्या होता है एक्चुअल में? वो होता है कैल्शियम सल्फेट। उसमें भी पानी के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसे हमारे पास एक POP भी था, POP का फार्मूला भी सेम होता था, कैल्शियम सल्फेट और H2O। केवल अंतर किसका है? वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं। तो ये है POP में हाफ होते थे मॉलिक्यूल पानी के, और जो जिप्सम है उसमें कितने होते हैं? 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, आपको POP और जिप्सम के फार्मूले में याद रखना है कितने वाटर मॉलिक्यूल चिपके रहेंगे। तो यहाँ पर हमको यहीं पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि 2 की 3 की हाफ। तो क्या आंसर है इसका? जिप्सम के अंदर टोटल 2 मॉलिक्यूल चिपके होते हैं पानी के, H2O के। क्लियर हो गया? अच्छा जी, फिर आया आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द कलर ऑफ डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट्स इज। देखो कॉपर सल्फेट अभी कहा ना CuSO4 होता है, और वो अगर हाइड्रेटेड होता है, अगर उसमें पानी के मॉलिक्यूल चिपका हुआ होता है, तो वो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। पर जब हम इसको गर्म करते थे तो कॉपर सल्फेट में से पानी के मॉलिक्यूल गायब हो जाते थे। तो अभी किस कलर का हो जाता था? ये वाइट कलर का हो जाता था। तो क्या आ जाएगा? C वाला वाइट कलर आ जाएगा। इतना सिंपल सा है स्टूडेंट्स। पर ध्यान रखो, किसी भी चीज़ को अगर ऑप्शन ना मार रहे हो ना, तो उसके बाद तुक्का नहीं मारना है, आप लोगों ने उसके अंदर लॉजिकली जाना है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अ केमिकल इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म। कह रहा है कि एक केमिकल आप यूज़ करते हो पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए ताकि उसके अंदर के जर्म्स मर जाएं। इट्स केमिकल फार्मूला इज। ऐसा कौन सा केमिकल फार्मूला है? तो देखो हम ABCD लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, है ना। जहाँ पर मेन क्या है? CaO और Cl, ये दिखाई दे रहा है ना। केवल अंतर किसका आ रहा है? एक में इसमें 1 क्लोरीन है, इसमें 2 क्लोरीन, इसमें 3 क्लोरीन, इसमें 4 क्लोरीन है। तो वो कौन सा वाला था? इसमें केवल 2 ही क्लोरीन थे, तो ये वाला सही है। तो कौन सा सही हो गया इसका आंसर? B। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, इसलिए हमें बारीकी से समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। चलो जी, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम क्या होता है? देखो बच्चों, स्लैग्ड लाइम होता है हमारा CaOH2। क्लियर हो गया? एक होता था हमारा क्विकलाइम, वो होता था CaO। क्लियर? तो ये है आपका स्लैग्ड लाइम, जिसको हम बोलते हैं CaH2, और उसका नाम होता है कैल्शियम OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो क्या इसका आंसर है? D, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा, मैंने बोला था सबके फार्मूले आपको रटने हैं नाम सहित। अब आया 6 क्वेश्चन कि भैया 6 क्वेश्चन क्या कह रहा? कह रहा है अ एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी।
कह रहा है एक ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, मतलब कोई एक एलिमेंट को मैंने ई बोल दिया, अभी किससे रिएक्शन करता है, वाटर से, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो इसने बना दिया होगा कोई EO2। कह रहा है अब जो EO2 है यह है पानी में भी क्या है, सॉल्यूबल है, मतलब पानी से भी रिएक्शन कर जाता है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, देखो आयरन नहीं है, ये पानी में नहीं डिज़ोल्व होता है। अच्छा, सिलिकॉन भी नहीं है, कार्बन भी नहीं है, तो वो कौन सा, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। कार्बन से ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, तो बचा क्या, कैल्शियम। क्या बचा, कैल्शियम। तो इसका आंसर है कैल्शियम। क्लियर। अच्छा जी, अब हम चले जाते हैं अपने 7th वाले क्वेश्चन के अंदर। 7th क्वेश्चन क्या करा, कह रहा द नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो जितनी भी नॉन मेटल्स होते हैं वो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। केवल एक ही ऐसा एक नॉन मेटल था जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और जो पेन के अंदर, पेंसिल के अंदर भी मौजूद होता है। खाना पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का होता है उसे क्या बोलते हैं, यस ग्रेफाइट बोलते हैं, तो वो ग्रेफाइट है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, 8th क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि द कंपाउंड्स विच रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर कॉल्ड एज। देखो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते थे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते थे। क्लियर हो गया। क्यों, जैसे हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड था एक, और एक जिंक ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड ऐसे हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड की, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर देते हैं और किसके साथ, बेसिक के साथ भी, और इनको एम्फोटेरिक बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर। अब आया 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इस दुनिया के अंदर जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड हैं, ना तो वो लिक्विड है ना वो गैस है, पर एक ऐसा मेटल इस दुनिया में मौजूद है जो क्या होता है, लिक्विड होता है। और वो आपको पता है भैया, आपके थर्मामीटर, हम जब में बुखार आता है तो हम थर्मामीटर से नापते हैं अपने आप को, तो थर्मामीटर के अंदर क्या मौजूद होता है मेरे बच्चों, उसके अंदर मौजूद होता है मरकरी, है ना। अब उस मरकरी को सिंबल भी तो याद होना चाहिए हमको। मरकरी का सिंबल हिंदी में पारा बोलते हैं, मरकरी का सिंबल होता है Hg, तो ये है आपका Hgb वाला। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आपका आ गया 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आया है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रिंग्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार। देखो आपने सितार देखा होगा, आपने गिटार देखा होगा, तो उसमें लंबे लंबे से वायर होते हैं, लंबे लंबे से वायर होते हैं, और जब उनको वो उंगली चलाते हैं उसमें म्यूजिशियन, तो उसमें आवाज़ आती है, एको होती है ना, उसमें गूंजते हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है। अच्छा, हमें पता है इसके वायर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वायर बन रहे हैं। तो वायर जब बनते हैं, वायर, इसमें देखो दो चीज़ आ रही है, तो वायर बन रहा है और इसमें एको हो रहा है, वो म्यूजिक निकाल रहा है। अगर वायर बन रहा है तो वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, अगर एको कर रहा है तो सोनोरस होता है। पर मुझको उसका तार बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि उसमें आवाज़ निकाल रहे हैं, हम उसका आवाज़ निकाल रहे हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सोनोरस। क्योंकि अगर हमें तार बनाना है तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए होगा, तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है बच्चों। अगर इलेक्ट्रिसिटी वायर के लिए बोलेगा तब तो हमें डक्टिलिटी बोलना है। क्या बोलना है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी जहाँ कोई भी मेटल वायर बन सकता है। पर सोनोरस कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे घंटियाँ होती हैं, उसमें घंटे में मारो तो टन की आवाज़ करती है, तो हमें जो म्यूज़िक बनाना है उसमें एको करता है। तो म्यूज़िक के लिए जब भी तार बनाएंगे तो वो सोनोरस के लिए बना रहे हैं, सोनोरस। तो आज की यहाँ पर ख़त्म होती है असेसमेंट। जो चीज़ समझ में ना आए स्टूडेंट उसको मैसेज करो। ओके डियर स्टूडेंट, बाय बाय।